अस्सलामुअलैकुम। जियो न्यूज़ के साथ मैं हूं हाफिज़ मोहम्मद अवैस। हेडलाइंस आप जान चुके हैं और सबसे पहले आपको बताएं, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने 355 मुमताज़ शहरियों के लिए कौमी एजाज़ात का ऐलान कर दिया है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के लिए भी निशान इम्तियाज़ का ऐलान किया गया है। नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और वफ़ाक़ी वज़रा मोहम्मद औरंगज़ेब, अहद चीमा और वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर कियानी को भी निशान इम्तियाज़ से नवाजा जाएगा। वफ़ाक़ी वज़ीर अमीर मुक़ाम और अटर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान के लिए हिलाल इम्तियाज़ का ऐलान। चेयरमैन FBR राशिद महमूद लंगड़ियाल, सेक्रेटरी ख़जाना और सेक्रेटरी तिजारत के लिए भी हिलाल इम्तियाज़। कानून नाफिज करने वाले इदारों के 46 शोहदा को सितारा शुजात से नवाजा जाएगा। गुलकारा तनन्नास और अदाकारा निशो बेगम को सितारा इम्तियाज़ देने की मंजूरी। अदाकारा ग़ज़ाला कैफ़ी को तमग़ा हुस्ने कारकर्दगी दिया जाएगा। दलेरी का मुजाहरा करने पर कानून नाफिज करने वाले इदारों के 95 अफराद को तमग़े दिए जाएंगे। सदर मुमलिकत ने सऊदी शहजादा सऊद बिन नाइफ के लिए हिलाल पाकिस्तान का ऐलान कर दिया। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़िदान और तुर्की के वज़ीर दिफा यासिर गुलार को सितारा पाकिस्तान से नवाजा जाएगा। इसके अलावा शेखा फ़ातिमा बिनते मुबारक के लिए भी निशान पाकिस्तान का ऐलान किया गया है। क़ायद आज़म के 2 मुआलजीन डॉक्टर जलरतन जी पटेल और डॉक्टर जलदीबू को बाद अज मर्ग निशान पाकिस्तान का एजाज़ अदा करने का ऐलान किया गया है। सऊदी वज़ीर तालीम यूसुफ बिन अब्दुल्ला को हिलाल पाकिस्तान और सऊदी शाही अदालत के मुशीर मोहम्मद अल तवैजरी को भी हिलाल पाकिस्तान दिया जाएगा। जापानी दानिश्वर और उर्दू दान डॉक्टर हीरोजी कताउका के लिए हिलाल पाकिस्तान का ऐलान किया गया है। सऊदी वज़ीर इब्राहिम अल मुबारक को भी हिलाल पाकिस्तान दिया जाएगा। सीनियर अदीब असद मोहम्मद ख़ान को अदब में उनकी खिदमात पर निशान इम्तियाज़ अता करने का ऐलान किया गया है। शायर एजाज़ रहीम के लिए हिलाल इम्तियाज़, शायर खुर्शीद रिजवी के लिए भी हिलाल इम्तियाज़ का ऐलान किया गया है। अदीब शकील आदिलज़ादा के लिए सितारा इम्तियाज़, शायर मकसूद जाफरी के लिए सितारा इम्तियाज़, फ़िक्शन निगार और अदीब मोहम्मद हफीज़ ख़ान के लिए सितारा इम्तियाज़, नावल निगार हाशिम नदीम के लिए सितारा इम्तियाज़, शायर मोहसिन नकवी के लिए सितारा इम्तियाज़, शायर अली मोहम्मद फ़र्शी के लिए तमग़ा हुस्ने कारकर्दगी, शायर रहमान फ़ारिस के लिए तमग़ा हुस्ने कारकर्दगी, मुसन्निफ़ा कुलसूम ज़ेब के लिए तमग़ा हुस्ने कारकर्दगी, फ़िक्शन निगार आगा गुल के लिए तमग़ा इम्तियाज़, फ़िक्शन निगार खालिद फ़तेह मोहम्मद के लिए तमग़ा इम्तियाज़, शायर हलीम कुरैशी के लिए तमग़ा इम्तियाज़, माहिर इक़बालियात डॉक्टर हारून रशीद तबस्सुम के लिए तमग़ा इम्तियाज़ का ऐलान किया गया है। अदाकारा मारिया वास्ती को तमग़ा हुस्ने कारकर्दगी दिया गया। अदाकारा सानिया सईद को तमग़ा हुस्ने कारकर्दगी, गुलकारा रोशन आरा सैयद को तमग़ा हुस्ने कारकर्दगी, गुलकार तालिब हुसैन दर्द को बाद अज़ वफ़ात तमग़ा हुस्ने कारकर्दगी, गुलकार व मौसीक़ार ज़ुहैब हसन को तमग़ा हुस्ने कारकर्दगी, गुलकार ज़ुल्फ़िकार जब्बार उर्फ़ ज़ुल्फ़ी को तमग़ा हुस्ने कारकर्दगी, अदाकार और एंकर नूरुल हसन को तमग़ा इम्तियाज़, मेज़बान शफ़ाअत अली को तमग़ा इम्तियाज़, गुलकार शिराज उपल को तमग़ा इम्तियाज़ से नवाजा गया। मुल्क भर में यौम पाकिस्तान जोशो जज्बे के साथ मनाया गया। सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर भर में तक़रीब हुई, रैलियाँ निकाली गई। नौकंडी में बलोच नौजवानों ने तवील कौमी परचम थाम कर कौमी यकजहती का मुजाहरा किया। आज़ाद कश्मीर में यौम आज़ादी पाकिस्तान भरपूर जोश व जज्बे के साथ मनाया गया। मुजफ्फराबाद में बरार कोट पॉइंट के मकाम पर बच्चों ने रैली निकाली। मीरपुर के डिविजनल टीचिंग अस्पताल में केक काटा गया। अस्पताल के अहाते में पौधे भी लगाए गए। नीलम, समाहनी, नकियाल और भिम्बर में भी जश्न आज़ादी की तकरीबात हुई। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में तारीखी मकामात और तालीमी मराकज़ पर तकरीबात का इनेकाद किया गया और वतन के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले शोहदा को शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया गया। सिंध और पंजाब के तमाम छोटे बड़े शहरों में कौमी परचम लहराने की तकरीबात हुई। शहरियों ने रैलियां निकालकर वतन से अपनी मोहब्बत का सबूत दिया और पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआएं मांगी। रात गए तक जश्न आज़ादी की खुशियाँ मनाई जा रही हैं। कराची के तफरीही मकामात पर सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ वलीद अहमद मज़ीद डिटेल्स बताएंगे।
जश्न आज़ादी के मौके पर 4 सू आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है। इस वक्त हम कश्मीर पार्क में मौजूद हैं और इस वक्त कैमरामैन शेर ज़मीर आपको वो मनासिर दिखा रहे हैं कि यहाँ पर तमाम पाकिस्तानी मौजूद हैं। जो छोटे बच्चे हैं उन्होंने पाकिस्तान के झंडों के रंगों के कपड़े भी पहने हुए हैं। हम बच्चों से बात करते हैं, कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है? आज के दिन आज़ादी का जश्न मना रहे हैं आप सब? जी बहुत मज़ा आ रहा है। बच्चों की है, हम सब की, हमारा पाकिस्तान आज़ाद हुआ है, यही तो खुशी है हमारी आज़ादी की। बहुत इंजॉय किया हमने, हर चीज़ बहुत अच्छा इंतज़ाम किया है, बहुत ज़्यादा खुश हुए, बच्चे भी बहुत इंजॉय कर रहे हैं। आज का दिन हमेशा याद रखेगा। अब से कुछ देर कबल यहाँ पर गवर्नर सिंध निहाल हाशमी भी मौजूद थे। उन्होंने भी बच्चों के साथ खूब 14 अगस्त की खुशियाँ सेलिब्रेट की। बच्चे हों, बड़े हों, सियासी समाजी शख्सियात हों, सभी ये कह रहे हैं कि पूरा पाकिस्तान मुत्तहद है। यकजहती के साथ 14 अगस्त की खुशियाँ मनाई जा रही हैं और दुनिया को ये पैगाम दिया जा रहा है कि हर पाकिस्तानी अपने वतन से मोहब्बत करता है। उधर सक्खर में यौम आज़ादी पर 300 फीट बुलंद, 84 फीट ऊंचा, 56 फीट चौड़ा परचम लहराया गया है। तफसील बताएंगे यासिर फारूक। पन्नो आकिल कच्चे के गांव सम्मो चाचड़ में जश्न आज़ादी तकरीब मुनक्किद की गई, जहां मुकम्मल अमन के माहौल में यौम आज़ादी मनाया गया। तकरीब में 79 पाउंड का केक काटने के साथ शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया गया। हमारे पास कच्चे में बड़ा अमन है, अभी सुकून से गुजार रहे हैं। जो भी मेहमान आए बाहर से, हम उसको वेलकम करते हैं। वो कच्चा तो खौफ की अलामत समझा जाता था, आज तरक्की की राह पर गामजन है। यौम आज़ादी पर कैथीड्रल चर्च लाहौर में ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत कारोबारी अफराद के लिए ई-कॉमर्स प्रोग्राम का आगाज़ किया गया। यौम आज़ादी के मौके पर ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ने क्रिश्चियन बिजनेस फेलोशिप के इश्तराक से कारोबारी अफराद के लिए ई कॉमर्स प्रोग्राम का आगाज किया। तकरीब कैथेड्रल चर्च में मुनक्कद की गई। इस मौके पर परचम कुशाई भी की गई। सूबाई वजीर रमेश सिंह अरोड़ा, अमरीकी सिफारतकार विलियम कैम्बल, बरतानवी हाई कमीशन लाहौर के हेड बैन वरिंगटन, चीनी काउंसलर, चीफ एग्जीक्यूटिव ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी फैज अहमद चद्दर, डीजी रफिया सैयद और बिशप नदीम कामरान ने तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर मेहमानों ने ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी की काविशों को सराहा। उनका कहना था कि ये इकदाम मुआशी बाइख्तियारी और मसावी मौके की अमली मिसाल है। डिजिटल तिजारत पाकिस्तान के कारोबारी अफराद को आलमी मंडियों से जोड़ने में मुअस्सर जरिया बनेगा। उनका कहना था कि कारोबारी अफराद को ई कॉमर्स की तरबियत देना पाकिस्तान से दुनिया तक कारोबार पहुँचाने के अज़्म का इजहार है। लाहौर में पुलिस की टारगेट किलिंग में मुलव्वस दहशतगर्द बाप बेटा शेखुपुरा के इलाके में पुलिस मुकाबले में मारे गए। उनका तीसरा साथी फरार हो गया। मियां आबिद की रिपोर्ट। लाहौर में 2 मकामात बदामी बाग और यतीम खाना चौक में दहशतगर्दों के पुलिस पर हमले। सब इंस्पेक्टर दील, हेड कांस्टेबल असद और कांस्टेबल हारिस सलीम शहीद हो गए। दहशतगर्दों के हमले में 3 एहलकार जख्मी भी हुए। कार्रवाई के बाद दहशतगर्द मुल्तान रोड से एक सरकारी गाड़ी छीनकर शेखुपुरा की तरफ फरार हो गए। हमले के वक्त मुल्जमान की वीडियो भी मंजर आम पर आ गई, जिसमें देखा जा सकता है कि मुसल्लह दहशतगर्द यतीम खाना चौक की गलियों में दंदनाते फिर रहे हैं। शेखुपुरा की जानिब फरार होते हुए पुलिस नाका देखकर दहशतगर्द एक फैक्ट्री की तरफ निकल गए। पुलिस ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया, उन्हें हथियार डालने का हुक्म दिया, लेकिन दहशतगर्दों ने फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग से दहशतगर्द फयाज भट्ट और उसका बेटा रिहान भट्ट मारे गए, जबकि उनका तीसरा साथी तारिक फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक तारिक बाग आजाद कश्मीर का रिहायशी है। उसकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। बदामी बाग और यतीम खाना नमा कोर्ट में पुलिस हमलों के मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। मुकदमात में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट, कत्ल और इक़दाम कत्ल की दफात शामिल हैं। दूसरी जानब पुलिस शोधा की नमाज जनाजा पुलिस लाइन किला गुजर सिंह में अदा की गई। उनके जस्ते खाकी पुरसा के हवाले कर दिए गए। कैमरा टीम के साथ मियां आबिद, जियो न्यूज़, लाहौर। पाकिस्तान के 79वें जश्न आज़ादी पर पाकिस्तान नेवल अकेडमी के कैडेट्स ने मज़ार क़ायद पर एजाज़ी गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। वज़ीर आला सिंध, गवर्नर सिंध काबीना के अरकान, तीनों मुसल्लह अफ़वाज के नुमाइंदों, मेयर कराची और दीगर अहम शख्सियात ने मज़ार क़ायद पर हाज़िरी दी, फातिहा ख़ानी। यौम आज़ादी के मौके पर कराची में मज़ार क़ायद पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब हुई। इस मौके पर पाकिस्तान नेवल अकेडमी के कैडेट्स के चाको चौबंद दस्ते ने मज़ार पर एजाज़ी गार्ड्स के फ़राइज़ संभाले। तकरीब के मेहमान खुसूसी कमांडेंट पाकिस्तान नेवल अकेडमी रियर एडमिरल मोहम्मद उमैर ने परेड का मुआयना किया और सलामी ली। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के हमरा मज़ार पर हाज़िरी दी और परचम कुशाई की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि आज का दिन उन लोगों को याद करने का दिन है जिन्होंने इस मुल्क को हासिल करने के लिए लाजवाब
बेमिसाल कुर्बानियां दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध ने पाकिस्तान बनाने में सफ़े अव्वल का किरदार अदा किया। हमें चाहिए कि कायदे आज़म के उसूलों पर अमल पैरा हों और मुत्तहद रहें। मज़ार पर कोर कमांडर कराची, तीनों मुसल्लह अफवाज के नुमाइंदों, IG सिंध, मेयर कराची और MQM के वफ्द समेत दीगर अहम शख्सियात ने हाजिरी दी और मेहमानों की किताब में अपने तासुरात दर्ज किए। तकरीब में बच्चों समेत अवाम ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। कैमरामैन नासिर अली और सरवर रजा के साथ जमार जोखियो, जियो न्यूज़, कराची। यौम आज़ादी के मौके पर शेखुपुरा, कसूर, आरिफवाला और ओकाड़ा समेत मुख्तलिफ शहरों में परचम कुशाई की तकरीबात हुई, जिनमें सियासी और समाजी शख्सियात और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तफसीलात इस रिपोर्ट में। शेखुपुरा के कंपनी बाग में जश्न आज़ादी की मरकजी तकरीब हुई, जिसमें डिप्टी कमिश्नर अदीब तसव्वुर समेत सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। फनकारों ने मिली नगमे पेश किए। कोट राधा किशन के टाउन हॉल में परचम कुशाई की तकरीब हुई, जिसमें वजीर ममलिकत मलिक रशीद अहमद खान ने शिरकत की। आरिफवाला में असिस्टेंट कमिश्नर सोबिया फलिक ने भी परचम कुशाई की। इस मौके पर कौमी तराना भी पेश किया गया और पुलिस, सिविल डिफेंस और रेस्क्यू एहलकारों ने भी सलामी दी। शाहकोट और ओकाड़ा में भी परचम कुशाई की पुरवकार तकरीबात हुई। कसूर में जश्न आज़ादी के सिलसिले में ज़राई इंतजामिया के ज़ेर एहतमाम रैली निकाली गई। जश्न आज़ादी की तकरीबात में मुल्क की तरक्की, इस्तेहकाम, सलामती और कौमी यकजहती के लिए खसूसी दुआएं मांगी गयी। पाकिस्तान यूथ पार्लियामेंट के वफ्द ने मज़ार क़ायद पर हाज़िरी दी। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को ख़िराज अक़ीदत पेश किया। पाकिस्तान यूथ पार्लियामेंट की सिंध काबीना की सदर समन अब्बास की सरबराही में वफ्द ने यौम आज़ादी पाकिस्तान के मौके पर मज़ार क़ायद कराची पर हाज़िरी दी। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह को ख़िराज अक़ीदत पेश किया। मुसल्लह अफ़वाज के चाक़ व चौबंद दस्ते ने वफ्द को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वफ्द ने मज़ार क़ायद पर फूलों की चादर चढ़ाई, फातिहा खानी की। वफ्द ने मुल्क की सलामती, इस्तेहकाम, खुशहाली और तरक्की के लिए खुसूसी दुआ भी की। पाकिस्तान यूथ पार्लियामेंट के सदर सिंध काबीना समन अब्बास ने कहा कि पाकिस्तान की नौजवान इस मुल्क की असल ताकत हैं। पाकिस्तान यूथ पार्लियामेंट नौजवानों को सिर्फ क़यादत के मौक़े फ़राहम करने तक महदूद नहीं, बल्कि उन्हें कौमी ज़िम्मेदारी, आइनी शऊर, जमहूरी इक़दार, हुब्बुल वतनी और मुल्की इदारों के साथ मुस्बत राब्ते के लिए भी तैयार कर रही है। कराची में नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के हेड ऑफिस में यौम आज़ादी जोश व जज्बे के साथ मनाया गया। तकरीब में खिताब करते हुए NBP के सदर रहमत अली हुस्नी ने कहा कि हकीकी आज़ादी का मतलब हर पाकिस्तानी के लिए माशी खुद मुख्तारी और मालियाती शमूलियत को यकीनी बनाना है। नेशनल बैंक पेंशनर्स, तरसीलात ज़र भेजने वालों और सरकारी वज़ाइफ व मराद के मुस्तहिक़ीन को बेहतर और मौसर बैंकारी खिदमात की फराहमी के लिए पुरअज़्म है। उनका कहना था कि नेशनल बैंक किसानों, दुकानदारों, तुलबा और कारोबारी ख़वातीन समेत मुख्तलिफ तबक़ात को मौसर बैंकारी सहूलियात फराहम करने के लिए अपना किरदार अदा कर रहा है। उधर तेहरान में पाकिस्तान के यौम आज़ादी के मौके पर पाकिस्तान हाउस में परचम कुशाई की तकरीब हुई। ईरान में पाकिस्तानी सफ़ीर ने सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म के पैगामात पढ़कर सुनाए और कहा पाकिस्तानी कम्युनिटी पाक ईरान दो तरफ़ा ताल्लुक़ात के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा कर रही है। पाकिस्तान और ईरान ने दो तरफ़ा तिजारत का हजम $10 अरब तक बढ़ाने के अज़्म कर रखा है। उधर पोलैंड में पाकिस्तानी सफारत खाने में यौम आज़ादी की तकरीब हुई। पोलैंड में पाकिस्तान के सफ़ीर मोहम्मद समी ने परचम कुशाई की और केक काटा। तकरीब में पाकिस्तान और पोलिश कम्युनिटी के अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब में रिवायती पाकिस्तानी खानों का भी एहतमाम किया गया। राजनपुर में जश्न आज़ादी के मौके पर कबड्डी का रंगारंग मेला सज गया। पहलवानों के ज़बरदस्त दाव पेच, ढोल की थाप और शायकीन के फलक शगाफ नारों ने मैदान को गरमा दिया। सनसनीखेज मुकाबले में राजनपुर की टीम ने रहीम यार खान को 13 पॉइंट से शिकस्त देकर फतह अपने नाम कर ली। इलियास रजा की रिपोर्ट। जश्न आज़ादी की खुशियों को दोबाला करने के लिए राजनपुर में जिला इंतजामिया के जेर एहतमाम शानदार कबड्डी मैच का इनेकाद किया गया, जिसमें राजनपुर रहीम यार खान की टीमों के पहलवान एक दूसरे के खिलाफ भरपूर जोश व जज्बे के साथ मैदान में उतरे। पहलवानों ने ताकत, फुर्ती और महारत के ऐसे शानदार जोहर दिखाए कि शाकीन भी दाद दिए बगैर
ना रह सके। हर कामयाब दाव पर मैदान नारों और तालियों से गूंज उठा, जबकि ढोल की ताप ने मुकाबले का जोश मजीद बढ़ा दिया। हमारा ये सकाफती खेल है, लोगों ने बहुत तादाद में यहाँ पे शिरकत की है। कई दिलचस्प और सनसनीखेज इनामात के बाद राजनपुर की कबड्डी टीम ने शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए रहीम यार खान की टीम को 13 पॉइंट के वाज़े फर्क से शिकस्त दे दी। डिप्टी कमिश्नर इमरान हुसैन रांझा और डीपीओ मोहम्मद इमरान ने हाथे टीम के खिलाड़ियों में नकद इनामात और ट्रॉफी तकसीम की, जबकि बेहतरीन खेल पेश करने वाले पहलवानों को खूब सराहा। इलियास रजा, जियो न्यूज़, राजनपुर। थर्ड डेजर्ट सफारी ट्रेन के दूसरे रोज़ मुसाफिरों ने पाकिस्तान के आखिरी रेलवे स्टेशन मारवी और पाक भारत सरहद का दौरा किया, जहां बॉर्डर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। कोर कमांडर छोर लेफ्टिनेंट कर्नल उमैर ने शुरा को बॉर्डर की सूरत हाल से आगाह किया और केमिकल पेट्रोलिंग का भी मुशाहिदा कराया। जश्न आज़ादी के सिलसिले में जारी थर्ड डेजर्ट सफारी ट्रेन अपने दूसरे रोज़ छोर से रवाना होकर खोखरा पार पहुंची, जहां मकामी अफराद ने मुसाफिरों का पुरतपाक इस्तकबाल किया। इसके बाद काफिला पाकिस्तान के आखिरी रेलवे स्टेशन मारवी पहुंचा, जहां कोर कमांडर छोर लेफ्टिनेंट कर्नल उमैर ने शुरा को पाक भारत सरहद के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। शुरा को सरहदी इलाकों में ऊँटों के जरिए होने वाली पेट्रोलिंग भी दिखाई गई, जबकि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों ने फ़ज़ा को हुब्बुल वतनी के रंग में रंग दिया। वापसी पर कोर कमांडर ने थर्ड डेजर्ट सफारी ट्रेन के मुख्तलिफ हिस्सों का भी दौरा किया। रात गए पुरछी जीवेरी के मकाम पर आज़ादी का जश्न भी मनाया गया। जियो स्पोर्ट्स में आपको बताया, नेशनल चैंपियंस कप में पाकिस्तान ग्रीन ने पाकिस्तान गोल्ड को 128 रन से हरा दिया। पाकिस्तान ग्रीन ने पहले खेलते हुए 314 रन बनाए। फ़खर जमान 115 रन बनाकर नुमाया रहे। पाकिस्तान गोल्ड की टीम 186 रन बनाकर आउट हो गई। मोहम्मद हुसैन ने 3 और महरान मुमताज़ ने 2 विकेटें हासिल की। इंग्लैंड में मौजूद पाकिस्तान टेस्ट टीम के खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स ने पाकिस्तान का जश्न आज़ादी शानदार अंदाज में मनाया। केक काटा। खिलाड़ियों ने इस मौके पर अपने पैगामों में कौम को मुबारकबाद दी और कहा कि पाकिस्तान को मजबूत से मजबूत तर बनाना है। मुल्क का जश्न आज़ादी हो, लेकिन खिलाड़ी अगर दियार गैर में भी हों तो वतन से अपनी वालिहाना मोहब्बत का इजहार करना नहीं भूलते। पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड इन दिनों इंग्लैंड के दौरे पर है, जहां खिलाड़ी और ऑफिशियल ने मुल्क के 79वीं जश्न आज़ादी को भरपूर अंदाज से मनाया। एक दूसरे को मुबारकबाद दी, केक काटा गया। मैनेजर नवीद अकरम चीमा ने इस मौके पर कहा कि मुल्क हमें बहुत कुर्बानियों से हासिल हुआ है, इसका हमेशा ख्याल रखना है।